हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएफसीसीएल का एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है। आप लोगों का पेपर 25 अगस्त को है। आप लोग को ये भी जानकारी अच्छे से होगी। और ये जो पेपर है उसमें आपके टेक्निकल के साथ साथ नन टेक भी पूछे जाएंगे। और नन टेक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डीएफसीसीएल एंड इंडियन रेलवे से जुड़े फैक्ट्स, इससे जुड़े सवाल आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछेंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स टेक्निकल बना लेते हैं, ननटेक में भी थोड़ा अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन उनसे जुड़े फैक्ट्स ये भी करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो मैंने सोचा कि डीएफसीसीएल से जुड़ी जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए, उसकी मैं एक क्वेश्चन लिस्ट पूरे तैयार करके मैंने सोचा कि करवा दूं, ताकि आपके क्वेश्चंस ना छूटे। यदि उन्होंने डीएफसीसीएल और इंडियन रेलवे से कुछ सवाल बनाए वो डेफिनेटली रहेंगे, क्योंकि इसमें एग्जाम्स के सिलेबस में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ भी है डीएफसीसीएल से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और डेफिनेटली रहेंगे। पिछले बार जब प्रीवियस ईयर हुए थे 2021 में पेपर हुआ था, उस समय भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, डीएफसीसीएल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि इंडियन रेलवे और डीएफसीसीएल से रिलेटेड जितने भी सवाल बन रहे हैं वो मैं आपको पूरा एक वीडियो में करवा दूं। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में 30 से 31 क्वेश्चंस हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा जो ओरली बताऊंगा, क्योंकि हर क्वेश्चंस को फ्रेम करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ओरली भी बता दूंगा, तो उसे आप ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आपके जो इस सेशन का शुरुआत है वो आज हम करते हैं बेसिक डिटेल्स के साथ। देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डीएफसीसीएल रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, वो प्रोबेबल क्वेश्चन ही इसमें मैंने फ्रेम किया है, जो कि आपके आने की पूरी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन बेसिक डिटेल्स के साथ। देखिए दोस्तों, डीएफसीसीएल का सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म जानना चाहिए। फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको फुल फॉर्म पूछ देगा। आपको यहाँ पे इजी लग रहा होगा, लेकिन जब वहाँ पे वेरिएशंस देंगे, एक एक वर्ड में वेरिएशन आएगा, एफ से वेरिएशन आ जाएगा, सी से वेरिएशन आएगा, तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो आपको इस चीज को याद रखना है दोस्तों कि डीएफसीसीएल का फुल फॉर्म क्या है। तो डीएफसीसीएल का फुल फॉर्म है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, आपको एक चीज और याद रखना है कि डीएफसीसीएल जो है वो एक पीएसयू है, भारत सरकार के इंडियन रेलवे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का एक पीएसयू है। ये चीज आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों कि डीएफसीसीएल का हेड क्वार्टर जो है, देखिए डीएफसीसीएल का जो हेड क्वार्टर है दोस्तों, वो प्रगति गांधी मैदान दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ये भी याद रखना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे कि डीएफसीसीएल का हेडक्वार्टर पूछ दे तो याद रखना है न्यू दिल्ली। फिर दोस्तों पूछ देगा कि आपसे कि डीएफसीसीएल का जो फाउंडेशन है वो कब हुआ, तो याद रखना है कि 30 अक्टूबर 2006। देखिए दोस्तों, बेसिक चीज आपको एक चीज और जानना चाहिए, जैसे आपका सवाल ये भी हो सकता है कि जब इंडियन रेलवे थी तो फिर डीएफसीसीएल क्यों बनाया गया। दोस्तों, डीएफसीसीएल दैट मींस की डेडिकेटेड फ्रेट का मतलब ये होता है माल ढुलाने वाली गाड़ी। तो जैसे मालगाड़ी, देखिए दोस्तों, डीएफसीसीएल का मेन काम है मालगाड़ी जो होता है उसके डिब्बों का निर्माण करना, उसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसके लिए निर्माण करना। तो याद रखना ये मालगाड़ी से रिलेटेड संबंधित है। ये चीज भी आपको याद रखना है, ये पीएसयू है, इंडियन रेलवे का पीएसयू है ये भी याद रखना है। दोस्तों, अभी पूछ देगा कि इंडियन रेलवे का चेयरमैन कौन है, डीएफसीसीएल का चेयरमैन भी कौन है, तो याद रखना है जो रेलवे बोर्ड है उसके चेयरमैन जो है वो अनिल कुमार लाहौटी है। याद रखना इस चीज को, अनिल कुमार लाहौटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आपसे पूछ लेगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो दोस्तों, मैनेजिंग डायरेक्टर जो डीएफसीसीएल और के हैं वो है रविंद्र कुमार जैन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया सवाल आपसे हो सकता है, तो इस चीज को याद रखना है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो रविंद्र कुमार जैन है। फिर दोस्तों हम आगे बढ़े तो आप देख रहे होंगे कि रेलवे गेजेस यूज्ड इन इंडिया। आपसे रेलवे गेज से भी सवाल पूछ लेता है कि इंडिया में कौन सा रेलवे गेज यूज हो रहा है, चाहे कौन सा चीज यूज हो रहा है। तो इसे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप रेलवे गेजेस के यहाँ पे लिस्ट देख लें। आपके यहाँ पे 4 तरह के, देखिए दोस्तों, नैरो गेज में ही 2 तरह का गेज होता है, एक और नैरो होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही लिखा है जो मेन इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस गेज को कोशिश करें आपकी कम से कम थोड़ा सा इसका जो लेंथ है एमएम में वो आप याद रख के जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एमएम में भी अगर याद रख लेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट है नैरो गेज, दैट मींस और स्मॉल लाइंस। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग बोलते थे छोटी लाइन बड़ी लाइन, तो वही ये है कि छोटी लाइन दैट मींस नैरो गेज, इसका जो वर्टिकल, जैसे दोस्तों देखिए हॉरिजॉन्टल 2 पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं गेज। याद रखना, 2 पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को गेज बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर फीट में बात करें तो 2 फीट 6 इंच होता है, लेकिन अगर एमएम में बात करें तो 762 एमएम होता है। तो इस चीज को याद रखना है आपको। नैरो गेज की मैं बात कर रहा हूँ। फिर वही बात करते हैं अगर मीटर गेज की, तो मीटर गेज दोस्तों अभी 3 फीट और 3 फीट 3/8 इंच का होता है, और वही 1000 एमएम इसकी अगर एमएम में बात करें तो होती है। फिर दोस्तों स्टैंडर्ड गेज की बात करें तो 4 फीट 8.5 इंच
और 1435 mm, ये भी आपको याद रख लेना है। फिर दोस्तों मैं यहाँ पे जितना भी गेज बता रहा हूँ, गेज को आपको डेफिनेटली पढ़ के चल जाना है, क्योंकि गेज डेफिनेटली पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी पूरी है। फिर देखिए ब्रॉड गेज की बात आती है, तो ब्रॉड गेज की बात करें दोस्तों, तो ब्रॉड गेज 5 फीट 6 इंच, और अगर वही mm में बात करें तो 1676 mm होता है। दोस्तों अभी प्रेजेंट में स्टैंडर्ड गेज जो यूज हो रहा है वो 55% यूज हो रहा है, याद रखना आपको, 55% स्टैंडर्ड गेज यूज हो रहा है, इस बात को भी याद रखना है आपको। फिर दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड पॉइंट। तो चलिए दोस्तों आप इसके जो क्वेश्चंस के सेक्शंस हैं उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें 30 क्वेश्चंस है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे। कोंकण रेलवे लाइन किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? दोस्तों कोंकण रेलवे लाइन किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, इससे दो तरह के सवाल बन सकते हैं कि कोंकण रेलवे का जो लाइन है उसका टोटल डिस्टेंस कितना है और किन किन स्टेट से होकर गुजरता है। तो दोस्तों एक बार ऑप्शन देख लेते हैं इसके। फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। वहीं थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, गोवा, कर्नाटक। फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु। देखिए दोस्तों एग्जाम में आपके ऐसे ही ऑप्शंस रहेंगे जिसमें बहुत ही सिमिलरिटी होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों कंफ्यूजन नहीं हो रखना है, सीधा याद रखना है कि जो कोंकण है वो पश्चिमी तट पे याद रखना है। तो पश्चिमी तट पे जितने भी स्टेट्स होंगे तो उसी से रिलेटेड होगा। देखिए तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल जो है वो पश्चिम तट पे तो है नहीं, तो ये तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया। फिर देखिए दोस्तों फिर आता है आपका एक चीज और देख सकते हैं। अच्छा मैंने दो ऑप्शंस एक ही जगह डाल दिए हैं, कोई बात नहीं, आप इसे करेक्ट कर लेंगे। फिर देखिए तमिलनाडु भी दक्षिणी छोर पे चला जाता है दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी यहाँ से छट गया। फिर देखना एक चीज, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, मैंने थर्ड ऑप्शन में भी वही डाल दिया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। तो यही इसका राइट आंसर है दोस्तों कि जो कोंकण रेलवे है वो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल इन चारों राज्यों से होकर गुजरता है और कोंकण रेलवे का लाइन कहलाता है। दोस्तों याद रखना इससे जुड़े एक और फैक्ट कि कोंकण रेलवे का जो टोटल डिस्टेंस है वो 760 किलोमीटर है, 760 किलोमीटर। देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया इसके फैक्ट्स में कि जो इट इज 760 किलोमीटर लाइन स्टार्टेड इन 1998। एक चीज और याद रखना है कि 760 किलोमीटर की लाइन है जो कि 1998 में स्टार्ट हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने बता दिया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल दोनों ऑप्शन सही है, दोनों सेम ऑप्शन है। तो याद रखना महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल इसी से कोंकण रेलवे लाइन होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। देखिए दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय रेलवे अकादमी जो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, गांधीनगर। देखिए दोस्तों ये चारों ऑप्शन गुजरात में है। जो चारों जगह मैंने यहाँ पर नाम लिखा है वो चारों की जगह गुजरात में पड़ता है। तो आप यहाँ फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पे पड़ता है। तो दोस्तों याद रखना है भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकेडमी, याद रखना है दोस्तों इंडियन रेलवे नेशनल अकेडमी जो है फॉर रेलवे के लिए वो आपका बड़ोदरा गुजरात में पड़ता है। याद रखना है चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेलवे का 3 क्षेत्रीय मुख्यालय है? दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये बात जानना चाहिए कि भारत में टोटल 18 रेलवे जोन्स हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज याद रखना है आपको, इंडिया में टोटल 18 रेलवे जोन्स हैं, ये आपको याद रखना है, जिसमें कि मेट्रो भी जो कि कोलकाता में है वो भी रेलवे जोन शामिल है। मेट्रो भी एक रेलवे जोन है जो कि कोलकाता में, इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज की 18 रेलवे जोन है, जिसमें से 17वां जो था वो मेट्रो रेलवे था और 18वां जो है वो आपका साउथर्न कोस्ट रेलवे है, ये भी याद रखना है आपको। उसके सवाल खैर नीचे आपको मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों मैंने जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने क्वेश्चंस वहां पे जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला है वो कर सकता है, मैंने उसकी तरह सोचकर यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है। बाकी आप लोग पे है कि आप लोग कितना इससे ले पाते हैं, गेन कर पाते हैं, कितना आप एक्वायर कर पाते हैं, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेलवे का 3 क्षेत्रीय मुख्यालय है, 3 रीजनल हेडक्वार्टर्स है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कोलकाता, जहां पे साउथ ईस्टर्न रेलवे और मेट्रो रेलवे तीनों का हेडक्वार्टर है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन जो आंसर होगा वो कोलकाता होगा। याद रखना है मुंबई में भी 2 रेलवे का हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। चेन्नई में भी है, भोपाल में भी हेडक्वार्टर, याद रखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर कोलकाता है। कोलकाता में 3 हेडक्वार्टर्स हैं, 3 जोन के हेडक्वार्टर्स हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे, देखिए दोस्तों मैं लिख देता हूं, साउथ ईस्टर्न रेलवे एंड मेट्रो, इस चीज को भी याद रखना है, मेट्रो। 3 रेलवे जोन यहाँ पे मैंने लिख दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि 3 क्षेत्रीय मुख्यालय कहां पे है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो है, भारत की पहली निजी ट्रेन कौन सी है? दोस्तों ये बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन इसमें होता है, तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर दिया और लिख भी दिया। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भारत की पहली निजी ट्रेन कौन सी है, तो ऑप्शन पहले आप एक बार देख लीजिए, तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत, शताब्दी, भारत गौरव ट्रेन। देखिए दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स देखेंगे कि भारत की पहली निजी ट्रेन कौन सी है, ऑप्शन तेजस मार के निकल जाएंगे, लेकिन दोस्तों नहीं, यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। भारत की पहली निजी ट्रेन
तेजस एक्सप्रेस नहीं है। भारत की पहली निजी ट्रेन जो है भारत गौरव ट्रेन है। आपको ये पता होना चाहिए, भारत की पहली निजी ट्रेन भारत गौरव ट्रेन है। इसके बारे में फैक्ट्स पहले आप जान लीजिए, उसके बाद तेजस के बारे में भी मैं बताऊंगा। जो भारत गौरव ट्रेन है वो 14 जून 2022 को दोस्तों 14 जून 2022 को गौरव भारत स्कीम के तहत, गौरव भारत स्कीम के तहत फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है जो कि कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी, नॉर्थ का कोयम्बटूर, याद रखना दोस्तों, नॉर्थ कोयम्बटूर से जो साईनगर शिरडी बाबा बोले थी, शिरडी के जो साईं बाबा है वहां तक के लिए चलता है और इस दौरान बहुत सारे धार्मिक स्थल से ये होकर गुजरेगा। तो याद रखना है कि भारत की पहली निजी ट्रेन जो है वो भारत गौरव ट्रेन है, इसी को याद रखना है। अगर वहीं तेजस के बारे में पूछ ले दोस्तों, तो तेजस जो है वो भारत की सरकारी ट्रेन है, मतलब कि इंडियन रेलवे की गवर्नमेंट ट्रेन है, लेकिन इसे प्राइवेट ऑपरेटर के द्वारा चलाया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 शब्द मैंने यूज किया, आपको देखिए, ये है जो प्राइवेट ट्रेन है, ठीक है, लेकिन ये प्राइवेट ऑपरेटर के द्वारा संचालित किया जाता है। इसी कहते हैं ट्रेन तो सरकारी है लेकिन ऑपरेटर के द्वारा, प्राइवेट ऑपरेटर के द्वारा संचालित किया जाता है। तो दोनों ऑप्शन में आपको समझ में आ गया होगा क्या इसका डिफरेंस है। तो याद रखना, इसका राइट आंसर जो है वो भारत गौरव ट्रेन है। भारत की पहली निजी ट्रेन जो है वो भारत गौरव ट्रेन है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि देखिए, उसका भी सवाल नीचे आ जाएगा, चलिए मैंने उसका करवा ही दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन हो। देखिए मैंने 5th नंबर में डाल दिया है सवाल को कि भारत की पहली ट्रेन जिसे निजी संचालकों के द्वारा चलाया जाता है, दैट मींस कि प्राइवेट ऑपरेटर्स के द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन है तेजस, शताब्दी, वंदे भारत, गतिमान। तो याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वो है तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस इसका राइट आंसर है, इस चीज को याद रखना है। देखिए मैंने फैक्ट्स में भी लिख दिया है कि उसका जो उद्घाटन होता है तेजस एक्सप्रेस का वो 4 अक्टूबर 2019 को होता है। लखनऊ नई दिल्ली मार्ग में इलाहाबाद कानपुर होते हुए चलती है। ये पटना से भी चलती है, इसी को भी याद रखना है। पटना से भी तेजस खुलती है, इस बात को भी ध्यान रखना है। और ये लखनऊ नई दिल्ली मार्ग इलाहाबाद कानपुर होते हुए चलती है, इस बात को भी याद रखना है। और तेजस जो है वो 4 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत होती है। और देखिए इससे रिलेटेड और फैक्ट्स हैं कि ये IRCTC द्वारा संचालित है दोस्तों, इंडियन रेलवे जो है उसके द्वारा संचालित है, इस चीज को भी याद रखना है आपको। IRCTC की स्थापना अगर पूछ ले आपसे तो 27 सितंबर 1999 को हुआ है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पूछ दे आपको कि तेजस एक्सप्रेस है उसका संचालन कौन करता है, तो IRCTC, याद रखना है आपको। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसी को याद रखें। IRCTC वगैरह का फुल फॉर्म भी आपको याद होने चाहिए, मैंने इसके लिए इसको नीचे लिखवा भी दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस जंक्शन का नाम बदलकर रानी कमलापति रखा गया है। दोस्तों हाल ही में बहुत सारे स्टेशन का नाम बदला है, तो उसमें से कुछ प्रमुख स्टेशन हैं जिसके मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, लेकिन आपको खुद से भी सर्च करके जानना है कि कौन से और स्टेशन हैं जिसके नाम बदले हैं। तो चलिए दोस्तों पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं, हबीबगंज, संभाजीनगर, माखनलाल चतुर्वेदी जंक्शन या बनारस। देखिए दोस्तों एक चारों जो है नाम बदले हुए, कुछ किसी ने किसी चीज के हैं, लेकिन संभाजीनगर किसी जगह का नाम है, किसी एक जगह का नाम है महाराष्ट्र में, वो उसका नाम चेंज हुआ है वहां पे। लेकिन देखिए दोस्तों आपको इस चीज याद रखना है कि रानी कमलापति, यहाँ पे सवाल आपसे पूछा है रानी कमलापति ये किस जंक्शन का, इस जो जंक्शन का नाम नया नाम है वो किसकी जगह हुआ है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है हबीबगंज। दोस्तों ये पहला प्राइवेट स्टेशन जो है, भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन है, इस चीज को भी याद रखना है। आपसे पूछ ले कि भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो वो भी आपको याद रखना है रानी कमलापति है, जो कि हबीबगंज, पहले इसका नाम हबीबगंज था। ये भोपाल से बस 5 किलोमीटर पीछे है, याद रखना इस चीज को कि भोपाल से बस 5 किलोमीटर पीछे है, और ये इसका नाम रानी कमलापति रखा गया है। दोस्तों कुछ बदले हुए नाम जो मैं आपको नीचे मेंशन कर दिया हूँ, देख लेंगे आप। लेफ्ट साइड में न्यू नेम है, वही राइट साइड में ओल्ड नेम है। तो देख लेना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किसका नाम रखा गया, तो मुगलसराय, पहले मुगलसराय नाम होता था। फिर अभी प्रयागराज किसका नाम रखा गया, तो प्रयागराज रखा गया है, इलाहाबाद का, ये भी याद रखना है। बनारस रेलवे स्टेशन किसका नाम रखा गया, तो मांडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया। देखिए दोस्तों बनारस में 3 रेलवे स्टेशन है, आपको याद रखना है। बनारस में 3 रेलवे स्टेशन है, एक वाराणसी सिटी जंक्शन है, फिर एक बनारस जंक्शन है रेलवे स्टेशन, एक बनारस रेलवे स्टेशन, बनारस जंक्शन, और एक वाराणसी सिटी है, ठीक है, 3 स्टेशन है। तो जो वाराणसी सिटी है वो मेन जंक्शन है, लेकिन उससे 3 किलोमीटर आगे मांडवाडी है जिसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ये भी आपको चीज याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो मेन जंक्शन उसका वाराणसी नाम है, याद रखना है, वाराणसी रेलवे स्टेशन नाम है, वाराणसी सिटी नाम है, याद रखना है इस चीज को। बनारस नहीं, ये बनारस जो है वो मांडवाडी, जो कि वाराणसी सिटी से बस 3 किलोमीटर आगे, उसका नाम चेंज करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहां स्थित है। ऑप्शन है दोस्तों चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली, गुवाहाटी। मैंने पहले ही बता दिया कि मेट्रो रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में स्थित है। दोस्तों आपसे यहाँ एक सवाल और पूछ देगा कि भारत में सबसे प्रथम मेट्रो कहाँ चला, तो वो भी आपको याद रखना कि भारत में सबसे प्रथम जो मेट्रो चला वो ये भी आपसे पूछ देता कि मेट्रो या भूमिगत मेट्रो, तो दोनों का राइट आंसर जो है वो आपका कोलकाता ही है। वो भी आपको याद रखना कि भारत में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में ही चला है। अगर आपसे पूछ दे कि अंडर वाटर मेट्रो सबसे पहले कहाँ चला है, तो वो भी आपको याद रखना है कोलकाता में ही चल रहा है, हुगली नदी के नीचे, वो भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए दोस्तों फैक्ट्स है इसके बारे में कि 29 दिसंबर 2010 को कोलकाता मेट्रो भारत का 17वां रेलवे जोन बना।
दोस्तों याद रख लेना है 29 दिसंबर 2010 को भारत का जो 17वां रेलवे जोन है वो कोलकाता मेट्रो बना है। वर्तमान में कुल 18 रेलवे जोन है, ये भी याद रखना है आपको। और 18वां जोन जो है वो दक्षिणी तट दैट मीन साउथर्न कोस्ट रेलवे है, जिसे विशाखापट्टनम रेलवे जोन भी कहते हैं। याद रखना है आपको, विशाखापट्टनम भी दे दे तो हड़बड़ाना नहीं है, सेम ही है, साउथर्न कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम, ये भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मुंबई में कितने रेलवे जोन है दोस्तों? ऑप्शन आप देख लेंगे, मुंबई में कितने रेलवे जोन है? ऑप्शन है 2, 3, 1 और 4। दोस्तों तो याद रखना है कि मुंबई में जो टोटल रेलवे जोन है वो 2 रेलवे जोन है। मुंबई में 2 रेलवे जोन है। चलिए इसके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं, नीचे लिखा हुआ है फैक्ट्स। पहला जो रेलवे जोन है पश्चिमी रेलवे, याद रखना है। फर्स्ट जो रेलवे जोन है वो वेस्टर्न रेलवे, दैट मीन्स पश्चिमी रेलवे, और इसका मुख्यालय जो है वो चर्च गेट मुंबई में है, ये भी याद रखना है। फर्स्ट यहाँ पे हो गया पश्चिमी रेलवे, दैट मीन्स वेस्टर्न रेलवे। सेकंड वन इज मध्य रेलवे, दैट मीन्स सेंट्रल रेलवे, जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि मुंबई में स्थित है उसमें स्थित है, वहां स्थित है, ये चीज को भी याद रखना है। तो 2, इसका राइट आंसर जो है वो 2 होगा। मुंबई में कितने रेलवे जोन है? तो 2 रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। कौन कौन सा? तो पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर और मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, नहीं तो जब एग्जाम में सवाल फंसेगा तो आप फिर बहुत पछताइएगा इस चीज के लिए, याद रखिएगा इस चीज को। भारत के लिए पहला रेलवे प्रस्ताव किस वर्ष बनाया गया? दोस्तों इस आपसे सवाल पूछा गया है ये कि भारत के लिए पहला रेलवे प्रस्ताव किस वर्ष बनाया गया? ऑप्शन है 1831, 1832, 1833 या 1800। अच्छा दोस्तों मैंने यहाँ पे सेम ऑप्शन रख दिया 1833, कोई बात नहीं, आप 1834 कर ले या कुछ भी कर ले। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो 1832। भारत में रेलवे के लिए जो पहला प्रस्ताव रखा गया था वो 1832 ईस्वी में रखा गया था। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगर सवाल बनेगा तो यहाँ से जरूर बनने का सवाल प्रोबेबिलिटी है, तो ध्यान रखेंगे इस सवाल को। 1832 में भारत के लिए पहला रेलवे प्रस्ताव बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देश की पहली यात्री रेल कब चलाई गई थी? दोस्तों यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, यात्री रेल मैंने लिखा है। देश की पहली यात्री रेल दैट मीन्स पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? ऑप्शन है 1853, 1864, 1862, 1854। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 16 अप्रैल 1853 में, 16 अप्रैल मैंने लिख दे रहा हूं यहाँ पे, 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहले रेल जो है पैसेंजर ट्रेन जो है वो चली थी। और ये याद रखना कि आपको याद रखना कि 400 पैसेंजर को लेकर चला था। ये भी आपसे पूछता था कितना पैसेंजर को लेकर चला था, तो 400 पैसेंजर को लेकर चला था। कहां से कहां चला था? तो ये भी पता होना चाहिए कि मुंबई के बोरी बंदर जो स्टेशन है वहां से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चला था। ये भी आपको याद रखना है कि बोरी बंदर जो स्टेशन है मुंबई के, वहां से थाने जो कि 34 किलोमीटर है, ठाणे जो भी वर्तमान में मुंबई में है, वो 34 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस है और वहां तक चला था। ये भी याद रखना है आपको। देखिए दोस्तों इसके बारे में एक फैक्ट्स है कि देश की पहली जो रेल है, याद रखना है, देश की जो पहली रेल है वो रेड हिल रेलवे, याद रखना रेड हिल रेलवे, जो कि 1837 में चली थी। लेकिन दोस्तों इससे जो माल ढुलाई का काम हुआ था वो था, ये माल ढुलाई वाला था जिसमें गिट्टी पत्थर बालू ये सब ढोया गया था। तो याद रखना इस चीज को कि 1837, इसको भी याद रखना है कि 1837 में रेड हिल रेलवे जो कि रेड हिल्स से मद्रास के चिंटाद्रीपेट पुल तक चली थी। ये भी याद रखना है आपको कि चिंताद्री पुल जो है वहां तक चली थी, रेड हिल्स से मद्रास में चला था ये चीज 1837 ईस्वी में, जो कि माल ढुलाई का काम किया था, माल ढुलाई का काम किया था, जिसमें स्टोन्स वगैरह ले जाए गए थे। लेकिन आपसे यात्री रेल पूछे या अगर डायरेक्ट भी पूछ दे तो देखिएगा अगर ये ऑप्शन है तो यही मारिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत की प्रथम वंदे भारत ट्रेन कब और कहां से कहां तक के लिए चली? देखिए दोस्तों आपसे पूछा है कि भारत की फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन कब और कहां से कहां तक के लिए चली, ठीक है, कहां से कहां तक के लिए चली और कब चली, ये भी आपसे पूछा है। तो दोस्तों ऑप्शन है 15 फरवरी 2019 न्यू दिल्ली से वाराणसी, सेकंड ऑप्शन है 15 फरवरी 2020 न्यू दिल्ली से कटरा, थर्ड ऑप्शन है 15 फरवरी 2018 और डी ऑप्शन है 15 फरवरी 2021। तो दोस्तों आपको याद रखना है एक चीज, इसके बारे में फैक्ट्स आपको जान लेना है कि वंदे भारत जो कि ओरिजिनली पहले ट्रेन 18 के नाम से आया था, याद रखना है, और ये भारत की सर्वप्रथम स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम इंजन रहित, दोस्तों याद रखना है लोकोमोटिव लेस, याद रखना है लोकोमोटिव लेस दैट मींस इंजन रहित ट्रेन है। इसका पहले नाम ट्रेन 18 था, ये भी याद रखना है आपको, बाद में इसका नाम वंदे भारत हुआ, लेकिन पहले इसका नाम ओरिजिनली ट्रेन 18 था। और ये इंडिजिनसली दैट मींस कि संपूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित है, याद रखना है, मेक इन इंडिया के तहत ये बना है। और याद रखना है कि अभी भारत में 25 रूटों पर ये इसका संचालन हो रहा है, वंदे भारत का 25 रूटों पर इसका संचालन हो रहा है। याद रखना पहला जो वंदे भारत ट्रेन चला गया था वो 15 फरवरी 2019 को न्यू दिल्ली से वाराणसी के लिए चला गया। वहीं सेकंड वंदे भारत ट्रेन जो है वो न्यू दिल्ली से कटरा के लिए चला। ये डेट इसका सही नहीं है, डेट कुछ और होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ए है 15 फरवरी 2019 न्यू दिल्ली से वाराणसी। याद रखना है फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन जो है वो न्यू दिल्ली से वाराणसी के लिए
15 फरवरी 2019 तक चली, 19 को चली। वही सेकंड जो मेट्रो है, सेकंड वंदे भारत जो ट्रेन है वो न्यू दिल्ली से कटरा चला है। इसका डेट कुछ और होगा, डेट ये नहीं है, तो याद रखना है न्यू दिल्ली से कटरा सेकंड ही चला है। इसका फर्स्ट ओरिजिनली जो नेम था वो ट्रेन 18 है और फर्स्ट लोकोमोटिव लेस ट्रेन है जो कि स्वदेशी निर्मित है। याद रखना इंडिजिनसली इंडिया के द्वारा निर्मित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ और भी जो फैक्ट्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया कि जो वंदे भारत ट्रेन है उसे डिजाइन किया है आरडीएसओ ने। याद रखना है आरडीएसओ के द्वारा डिजाइन है, दैट मींस रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। वहीं मैन्युफैक्चर्ड बाय आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। देखिए याद रखना है दोस्तों कि जो वंदे भारत ट्रेन है उसे डिजाइन किया है आरडीएसओ ने, वहीं इसका मैन्युफैक्चर किया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। एक बात और याद रखना है कि जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें टोटल 16 बोगीज हैं, डेट मीन 16 कोचेस हैं, ये भी आपको याद रखना है। 16 कंपार्टमेंट्स हैं इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे सुविधा नहीं है? दोस्तों आपसे पूछ दिया है कि भारत के किस राज्य में रेलवे सुविधा अभी भी प्रेजेंट में नहीं है। ऑप्शन आपके सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। तो दोस्तों याद रखना है कि भारत के सिक्किम राज्य में अभी भी रेलवे का प्रचालन नहीं हुआ है और रेलवे वहां भी नहीं है। इसका राइट आंसर सिक्किम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में अंतिम में रेल चलाया गया है? हाल ही में लेटेस्ट में रेल चलाया गया। ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों याद रखना है कि भारत में अभी लेटेस्ट में जो रेल चलाया गया, जिस स्टेशन में चलाया गया वो मेघालय है। इसका राइट आंसर मेघालय है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। मार्च 2021 में भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे हेल्पलाइन को निम्न में से किस नंबर में एकीकृत कर दिया है? दोस्तों मार्च 2021 से पहले जो इंडियन रेलवे का जो नंबर था वो अलग अलग डिफरेंट नंबर था, डिफरेंट टाइप्स के नंबर थे, हेल्पलाइन नंबर थे। और पहले ये 182 था, ये भी आपको याद रखना है, पहले ये 182 था, लेकिन अब इसको एकीकृत करके 139 पे कर दिया और टोटल सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड आपको हो जाएंगे। तो याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर है वो 139 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कब खोला गया? दोस्तों आपसे पूछा है कि भारत में पहला रेलवे भूमिगत कब खोला गया, तो याद रखना है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे जो है वो कोलकाता मेट्रो है, जो कि 1984 में खोला गया। इस चीज को याद रखना है। आपका राइट आंसर इसका जो है 1984 है, कोलकाता मेट्रो इसका राइट आंसर है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आपसे दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि आपसे पूछ लेगा यूटीएस का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है यूटिलिटी ट्रेन सर्विस, यूटिलिटी ट्रेन सिस्टम, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, यूनियन ट्रेन सर्विस। तो दोस्तों जब आपको इस तरह के ऑप्शंस देंगे डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखना है इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप प्रॉपर रिवीजन करके जाएं, अच्छे से पढ़ के जाएं। तो याद रखना है यूटीएस का जो फुल फॉर्म है वो है अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। दोस्तों यूटीएस के बारे में और जान लेना है। यूटीएस जो है वो एक ऐप है जो कि क्रिस के द्वारा बनाया गया, याद रखना है क्रिस। चलिए उसका क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में मिल जाएगा, मैंने मेंशन कर दिया है दोस्तों। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस देख लीजिए दोस्तों। ए ऑप्शन देख लीजिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, बी ऑप्शन इंडियन रेलवे कस्टमर एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, सी ऑप्शन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉर्पोरेशन, डी ऑप्शन देख लीजिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्रेन कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों जब इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, मैंने बोला कि आप इसे अच्छे से पढ़ लें, याद करके जाएं। तो याद रखना है कि आईआरसीटीसी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, आईआरसीटीसी का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसका राइट आंसर ये है, याद रखना है इस चीज को, आप अपने कॉपी में लिख लेंगे ताकि आपको दोबारा कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है यूटीएस ऐप को किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन है आईआरसीटीसी, क्रिस, डीएफसीसीआईएल और गूगल। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे फैक्ट्स में मैंने लिख भी दिया है क्रिस। तो याद रखना है कि यूटीएस जो ऐप है, जो अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है, उसको क्रिस के द्वारा बनाया गया है, क्रिस के द्वारा विकसित किया गया है। तो क्रिस का फुल फॉर्म भी आपको जान लेना है कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, याद रखना है चीज को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के किन महानगरों को जोड़ता है? दोस्तों आपने सुना होगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर, स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा, इस सब का नाम सुना होगा आपने। तो आपसे मैं इसे पूछता है कितने महानगरों को जोड़ता है? ऑप्शन है A6, B3, C5, D4। तो जैसे आप फैक्ट्स में देख सकते हैं 4 स्टेट्स मैंने लिख दिया है, 4 महानगर मैंने लिख दिया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो इसका राइट आंसर जो है वो 4 है, 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों आपसे पूछा गया 20 में, प्रारंभ में ब्रिटिश भारतीय रेलवे ने किसे गेज अपनाया था? किसे गेज अपनाया था, ये आपसे सवाल पूछ लिया है दोस्तों। तो याद रखें, आप ऑप्शंस देख ले एक बार। 1230 mm, 1230 mm हो गया, 1667 mm, फिर है 1525 mm, फिर उसके बाद है 1380 mm। तो दोस्तों याद रखना है आपको इस चीज को कि शुरुआत में जब ब्रिटिश ब्रिटिश ने भारत में रेलवे जब अपनाया था तो उस समय जो मतलब कि
गेज अपनाया था उसमें इसका जो लेंथ रखा गया था, जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों पटरियों के बीच में रखा गया था, वो है दोस्तों आपका 1525 mm। याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर है वो 1525 mm है। और ये भी चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों कि प्रारंभ में ब्रिटिश भारतीय रेलवे ने जो गेज अपनाया था, तो मतलब मीटर जो था ये स्टैंडर्ड था या ब्रॉड था, इस तरह का भी फैक्ट्स आपको याद रख के जाने हैं ताकि आपको वहाँ किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अच्छा 2020 मैंने 2 बार मेंशन कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी। तो दोस्तों ऑप्शन है 3 फरवरी 1925, बी ऑप्शन है 3 फरवरी 1921, सी ऑप्शन है 4 फरवरी 1926 और डी ऑप्शन है 5 फरवरी 1927। इतना तो कंफर्म हो गया कि फरवरी महीने में चला था। तो दोस्तों याद रखना है इसका जो राइट आंसर है, भारत में जो सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी वो 3 फरवरी 1925 को चली थी। याद रखना है 3 फरवरी 1925। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो 3 फरवरी 1925 है। भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी आप जान ले दोस्तों, फैक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा दोस्तों कि हाँ ये भी जान लीजिए आप कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वो बम्बई बीटी से कुर्ला हार्बर के बीच चला था। याद रखना है आपको, बम्बई बीटी से कुर्ला हार्बर तक चला था, ये याद रखना है। यह सेक्शन जो है 1500 वोल्ट डीसी पर विद्युतीकृत हुआ था, ये भी याद रखना है। इसका जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था वो 1500 वोल्ट पर डीसी पर हुआ था, ये भी याद रखना है। बॉम्बे बीटी से कुर्ला हार्बर तक चला था फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट्स होते हैं जो आपको जानकारी के लिए चाहिए वो मैं यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरे वो कंटेंट दूँ जो जिससे आपके कोई भी सवाल ना छूटे एग्जाम्स में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। किस वर्ष, देखिए दोस्तों पूछा आपसे, किस वर्ष कपूरथला में रेलवे की कोच फैक्ट्री ने अपना पहला कोच दिया था? दोस्तों जो कपूरथला में कोच फैक्ट्री है वो पूछा है आपसे कि पहला कोच उसने कब डिलीवर किया था। तो दोस्तों ऑप्शन है 1985, 1986, 1987 और 1988। तो याद रखना है दोस्तों कि जो कोच फैक्ट्री कपूरथला है उसने अपना पहला कोच जो डिलीवर किया था वो वर्ष 1988 में किया था। तो याद रखना इसका राइट आंसर 1988 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, भारत का पहला रेल संग्रहालय का उद्घाटन कब और कहां हुआ था? आपसे पूछ दिया दोस्तों कि जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है, भारत का जो रेल संग्रहालय है उसका फर्स्ट जो इनॉग्रेशन हुआ था वो कब और कहां हुआ था? तो दोस्तों आपको याद रखना है इस चीज को कि जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दैट मींस इंडियन रेल म्यूजियम जो है वो भारत का फर्स्ट रेल म्यूजियम जो कि न्यू दिल्ली के चाणक्यपुरी में, दोस्तों याद रखना है कि नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में 1977 में ओपन हुआ था, इनॉग्रेट हुआ था, दैट मीन्स उद्घाटन हुआ था। याद रखना है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा इंडियन रेलवे म्यूजियम का फर्स्ट रेलवे म्यूजियम कहाँ उद्घाटन हुआ और कब हुआ। तो याद रखना है न्यू दिल्ली में 1997 में, जो कि चाणक्यपुरी में है, न्यू दिल्ली के चाणक्यपुरी में है। इस चीज को भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। आपसे पूछ लिया इंडिया फर्स्ट रेलवे स्टेशन कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन है हावड़ा रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, बोरीबंदर रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो याद रखना है दोस्तों कि जो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है वो आपका बोरीबंदर रेलवे स्टेशन है। याद रखना है, इसका राइट ऑप्शन जो है सी है। इसके बारे में चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि दोस्तों बोरीबंदर जो रेलवे स्टेशन है वो फर्स्ट रेलवे स्टेशन तो है ही, इसका नाम बदलकर विक्टोरिया टर्मिनस कर दिया गया था। याद रखना है दोस्तों, इसका जो नाम बदलकर है वो विक्टोरिया टर्मिनस कर दिया गया था, ये भी याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं और क्वेश्चन 24 की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों मैं जब कुछ दिन पहले लेक्चर ले रहा था उस समय भी बताया था कि भारत का सबसे ऊंचाई पर जो स्थित रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है। चलिए आपके एक टेस्ट कर लेता हूं आज। ऑप्शन है आपके घूम रेलवे स्टेशन, डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन और बांद्रा रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों आपके ऑप्शन यहाँ पे मैंने बोल दिए और देख लीजिए। याद रखिएगा इसका जो भारत का सबसे ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन है वो घूम रेलवे स्टेशन है। और दोस्तों मैंने ये चीज़ भी आपको उस समय जब वीडियो में बताया था तो बताया था कि भारत का तो ये फर्स्ट नंबर पे ही, साथ ही साथ पूरे विश्व का ये 14वां नंबर का, डेट मीन्स 14th नंबर का ये सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, ये भी याद रखिएगा। घूम रेलवे स्टेशन जो कि दार्जिलिंग में स्थित है और दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। फैक्ट्स में मैंने वो चीज़ लिख दिया, आप देख लेंगे यहाँ पे, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारतीय रेलवे का पिता किसे कहा गया? दैट मीन्स हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन रेलवे। तो दोस्तों ऑप्शन से आपके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली। तो दोस्तों याद रखना है कि भारतीय रेलवे का जो जनक कहा जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में भारतीय रेल चला था, ये भी याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26।
किस वर्ष भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई? दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई वो किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1906, 1905, 1907, 1911। दोस्तों याद रखना है कि भारत में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। उसी समय भारतीय रेलवे बोर्ड की भी स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो 1905 है। 1905 में ही भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है। तो इस बात को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है दोस्तों यही है, भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1905 ईस्वी में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस चीज को याद रखिएगा। ना कि सिर्फ आप जिस एग्जाम को डीएफसी सैल को देने जा रहे हैं उसके लिए, बल्कि एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि किस वर्ष रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। दोस्तों ऑप्शन है 1925, 1926, 1927 और 1924। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1924। याद रखना है कि 1924 में जो आम रेल बजट है उसको आम बजट से, दैट मींस कि जनरल बजट से अलग कर दिया गया था। दोस्तों ये भी पूछ लेता है आपको कि जो ये अलग हुआ था वो किसकी सिफारिश पे हुआ था। तो याद रखना है कि जो रेल बजट है वो आम बजट से अलग हुआ था, जनरल बजट से अलग हुआ था, वो एक वर्ष समिति के सिफारिश पे हुआ था। याद रखना है आपको, एक वर्ष समिति के सिफारिश पे अलग हुआ था। इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको, एक वर्ष कमेटी के सिफारिश पे अलग हुआ था 1924 ईस्वी में। चलिए इसके नीचे फैक्ट्स मैंने लिख दिया, वो देख लेंगे आप। देखिए फैक्ट्स पढ़ लीजिएगा कि रेल बजट को आम बजट से 1924 में एक वर्ष समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, इस समिति को याद रखिएगा दोस्तों। आपसे कभी कभी ये भी पूछता है कि किस समिति के सिफारिश पे इसको अलग किया गया था। तो याद रखना है एक वर्ष समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था। वहीं जबकि इसे फिर से 2017 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर आम बजट में मिला दिया गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे समिति स छूट गया, देख लेंगे आप। तो याद रखना है किसके सिफारिश पर मिला दिया गया, मतलब आम बजट में शामिल कर दिया गया। तो याद रखना विवेक देवराय, किसके सिफारिश पर अलग कर किया गया था? तो एक वर्ष। देखिए दोस्तों इसका ट्रिक मैं बताता हूं याद करने के लिए। जिसको एक करना चाहिए उसने अलग कर दिया, जिसको एक करना चाहिए उसने अलग कर दिया, दैट मींस एक वर्ष ने अलग किया। और विवेक इसने बुद्धि से काम लिया, विवेक ने बुद्धि से काम लिया और फिर आम बजट में मिला दिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया था? दोस्तों आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन है जॉर्ज फर्नांडिस, जॉन मथाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका आंसर आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। इसका आंसर आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करेंगे, मुझे ड्रॉप करेंगे, मैं उसे पिन करूंगा। जो भी सबसे पहले कमेंट ड्रॉप करेगा मैं उसका आंसर पिन करूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? दोस्तों मैंने बताया अभी कि भारत में टोटल 18 रेलवे जोन है। 18वां विशाखापट्टनम, दैट मींस कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन है। 17 कोलकाता मेट्रो है। तो ये भी याद रखना है कि जो सबसे बड़ा रेलवे जोन है वो कौन सा है। ऑप्शन है नॉर्थर्न रेलवे, सॉदर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है नॉर्दर्न रेलवे। याद रखना है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन नॉर्दर्न रेलवे। भाई आपसे पूछते कि सबसे छोटा कौन है, तो नॉर्थ ईस्ट जो रेलवे जोन है वो सबसे छोटा है। इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते, लिख लीजिए नॉर्थ ईस्ट रेलवे जो है सबसे छोटा है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। फर्स्ट फीमेल रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाज। दोस्तों आपसे पूछ लिया कि भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? ऑप्शन है आपके निर्मला सीतारमन, सेकंड सरोजिनी नायडू, थर्ड ममता बनर्जी एंड लास्ट वन इज ऑप्शन इज आशापूर्णा देवी। दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे, क्योंकि आपसे ये पूछ लेगा। दोस्तों आप इस भ्रम में ना रहे कि आपसे सवाल नहीं पूछ सकता है। डेफिनेटली आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि भारत की प्रथम रेलवे मिनिस्टर कौन थे, भारत के प्रथम महिला रेलवे मिनिस्टर कौन थे। याद रखना है दोस्तों कि भारत के प्रथम जो रेल मिनिस्टर थे वो जॉन मथाई थे। अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम रेल मिनिस्टर कौन थे तो जॉन मथाई, लेकिन आपसे पूछते कि भारत की प्रथम महिला रेल मिनिस्टर कौन थी, तो याद रखना है दोस्तों आपको इसका जो राइट आंसर है वो ममता बनर्जी है। याद रखना है दोस्तों, इससे इनसे जुड़ी दो फैक्ट्स मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि ममता बनर्जी 2 बार अभी तक रेल मिनिस्टर बन चुकी हैं। याद रखना है भारत की 2 बार रेल मिनिस्टर बन चुकी हैं। फर्स्ट टाइम जब ये बनी थी तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये बनी थी। और ये जो फर्स्ट टाइम इनका था वो 1999 में बनी थी, 1999 में बनी थी और ये 2 साल के लिए रही थी, 2001 तक। याद रखना है, आप इस चीज को कॉपी में लिख लें कि जो ममता बनर्जी हैं वो 2 बार रेल मिनिस्टर बन चुकी है इंडिया की। फर्स्ट टाइम जो बनी थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बनी थी 1999 में, और 2 साल के लिए 2001 तक रही थी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो जो इनका सेकंड टर्म था वो मनमोहन सिंह जी के टर्म में रहे। ये मनमोहन सिंह जी के मनमोहन जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय के डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके टर्म में ये फिर से दोबारा रेल मिनिस्टर बनी, जो कि 2009, याद रखना आपको 2009 से 2011 ये फिर से 2 साल तक के लिए बनी।
ये भी याद रखना है आपको, 2011 तक के लिए बनी है। तो याद रखना है कि ममता बनर्जी इसका राइट आंसर है और ये 2 बार रेल मिनिस्टर बन चुके हैं इंडिया भारत की। तो चलिए दोस्तों, यही 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें 2-3 नाम और है जो मैं आपको करवाता हूँ। निर्मला सीतारमण, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना आपको, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण। सरोजिनी नायडू, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, ये भी याद रखना है आपको। सरोजिनी नायडू के बारे में एक चीज आपको और याद रखना है कि आपसे पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछे तो सरोजिनी नायडू। यदि वही पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, लेकिन पूछ दे पहली महिला भारतीय अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। वही ममता बनर्जी अभी वर्तमान में बंगाल के सीएम है, याद रखना इनको। फिर से डी देख सकते हैं आप, आशा पूर्णा देवी जी, ये प्रथम महिला है जिन्हें साहित्य पुरस्कार, ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखना इस चीज को। तो चलिए दोस्तों, यही 30 क्वेश्चंस थे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका जो 30 क्वेश्चंस मैंने करवाए आप अच्छे से करके जाएंगे। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी कि ये जो सारे पीडीएफ, इसके जो पीडीएफ है मैं वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा। तो इसका टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, आप वहां से विजिट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।